आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र और मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, लोकसभा के आम चुनाव को लेकर इस वक्त महाराष्ट्र में जो सियासी माहौल तैयार किया जा रहा है वो इस रियासत के 13 करोड़ आवाम के लिए एक फैसलाकुन मोड़ इख्तियार कर चुका है। दरअसल गुज़िस्ता 10 सालों से मुल्क के साथ साथ महाराष्ट्र में जो मजहबी और फिरका परस्ती की सियासत शुरू हुई है उसने आवाम की तवज्जो बुनियादी मसाइल से पूरी तरह से हटा दी है, जिसकी वजह से महाराष्ट्र के 13 करोड़ आवाम के वो मसाइल जिनके बगैर न ही इस रियासत की तरक्की मुमकिन है न ही किसी भी समाज और बिरादरी की। इन अहम मसाइल में तालीम, बेरोजगारी, नौजवानों के मसाइल, खवातीन की तरक्की, इसी तरह किसानों की हो रही खुदकशियों पर लगाम, साथ ही साथ ऐसे कई बुनियादी और अहम मसाइल हैं जिन पर बात करने के लिए कोई भी सियासी पार्टी तैयार नहीं है, क्योंकि गुज़िस्ता 1.5-2 सालों से तो महाराष्ट्र की सियासत पूरी तरह से सियासी पार्टियों की आपसी दुश्मनी की भेंट चढ़ चुकी है और अवाम भी सियासी पार्टियों के आपसी इख्तिलाफात की घन गरज में अपने मसाइल से मुंह मोड़ते दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल अब फिर एक मर्तबा आने वाले आम चुनाव को लेकर दोबारा महाराष्ट्र की सियासत को मजहबी रंग देने का खेल शुरू हो चुका है। वहीं मराठवाड़ा की राजधानी औरंगाबाद में तो गुज़िस्ता 2-3 दिन पहले मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने 2024 के आम चुनाव का बुल बजा दिया है और इस वक्त इन्होंने और इनके साथ ही तमाम बड़े बड़े नेता मंत्रियों ने जो तकरीर की और उसके बाद दीगर अपोजिशन पार्टियों और सियासी जमातों ने इसका रिएक्शन देते हुए पलटवार किया। इस बात को मजीद बढ़ावा देकर अवाम को एक दूसरे के खिलाफ करने का काम शुरू कर दिया गया है। इसने यह साबित कर दिया कि अब औरंगाबाद की सियासत को भी मजहबी रंग देने की साजिश शुरू हो चुकी है। नाज़रीन, पिछले चुनाव के वक्त सियासी पार्टियों की जानिब से ये नारा लगाया जाता था कि खान चाहिए या बान, बाबरी मस्जिद चाहिए या मंदिर। अब औरंगाबाद की सियासत में एक नया मोड़ पैदा किया जा चुका है और इसके लिए अब ये नारा लगाया जा रहा है कि औरंगाबाद चाहिए या फिर संभाजी नगर। एक सियासी प्रोग्राम में लगाया गया ये नारा इस बात का सबूत है कि गुज़िस्ता 6-7 महीने पहले महाराष्ट्र की ट्रिपल इंजन सरकार ने बिना किसी वजह के इस तारीखी शहर के नाम को तब्दील करने का गैर कानूनी जीआर जारी करके गोया तभी से आने वाले आम चुनाव का रोड मैप तैयार कर लिया था और उन्हें पूरा यकीन था कि इस मर्तबा शहर के नाम पर सबसे अच्छी सियासत की जा सकती है। लिहाजा जिस तरह हम बार बार ये कह रहे थे और अब भी कह रहे हैं कि चाहे कोई भी सियासी पार्टी हो, इन्हें इस शहर के तारीखी नाम से वैसे कोई जाती दुश्मनी नहीं है, लेकिन इन्हें ये पता जरूर है कि नाम की सियासत को उछालकर वो अपना सियासी मफाद अच्छी तरह से हासिल कर सकते हैं। बहरहाल अब ये आवाम के हाथ में है कि वो मजहबी सियासत, नामों की सियासत, फिरका परस्ती की सियासत और आपसी इख्तिलाफात को बढ़ावा देने वाली सियासत को कबूल करेंगे या फिर आवाम और समाजों की बुनियादी तरक्की को सामने रखते हुए साफ सुथरी सियासत को पसंद करेंगे, क्योंकि इस वक्त नौजवानों की बेरोजगारी, तालीम का गिरता हुआ मियार, किसानों के मसाइल, खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ का मसला, इसी तरह सबसे अहम मसला तमामी समाजों, धर्मों और बिरादरियों के मजहबी मामलात की आज़ादी ज़रूरी है। अगर हमेशा की तरह फिर इस बार भी सियासी पार्टियां, चाहे वो कोई भी सियासी पार्टी हो, इस तरह की घटिया सियासत करके दोबारा अवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेंगे तो ये बात तो तय है कि अवाम का कुछ भला हो या ना हो, ये सियासी पार्टियां अपने मंसूबों में ज़रूर कामयाब होंगी। नाजरीन, आने वाले चुनाव में अब आवाम की सियासी होशियारी और बेदारी का इम्तिहान है कि वो अपने बच्चों की और अपने नौजवानों की, अपने शहर और ज़िला की और इस मुल्क की तरक्की को सामने रखकर फैसला करेंगे या फिर अवाम भी यही चाहते हैं कि ज़ात पात की सियासत को कबूल करके गोया वो ये ऐलान करेंगे कि चाहे मसाइल के ढेर लग जाए, चाहे नौजवान आला तालीम हासिल करने के बावजूद अपनी डिग्रियों को हाथों में लेकर इधर से उधर मेहनत मजदूरी की तलाश में ठोकरें खाते फिरते रहे, चाहे हम तरक्की करें या ना करें, लेकिन फिरका परस्ती की सियासत परवान चढ़ना चाहिए। अगर आवाम खुद इसके लिए तैयार है तो फिर इसमें सियासी पार्टियों की कोई गलती और इनका कोई जुर्म नहीं है, क्योंकि जब आवाम ही हालात को बदलने के लिए तैयार नहीं है तो फिर सियासी पार्टियों को दोष देना सरासर गलत है। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।